हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हो रही है एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर। इतना संवेदनशील कि भजनलाल जी ने नौकरियां तो बहुत सारी निकाल दी है, लेकिन कंफ्यूज कर दिया है कि किसकी तैयारी करें और किसको छोड़े दोस्तों। तो उसी पे एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे थे बच्चे, काफ़ी मैसेज आ रहे थे। जनरली मैं बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं करता हूँ कि सिलेबस ये घट गया बढ़ गया, ज़्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है, क्योंकि मैं याद कराने में बिजी हूँ। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि गुरुदेव, एक है ना, एक कंक्लूजन पे तो पहुंचे कि किसको छोड़े, फर्स्ट ग्रेड को छोड़े, सेकंड ग्रेड को छोड़े, रीट को छोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर और आ गई है। मतलब सारी शिक्षक भर्ती। मैंने कहा था ना कि 2025 में आपको मार्ट साहब बनने के पांच पांच मौके मिलेंगे। अभी एक महीने पहले की ही बात है, 5 मौके मिल रहे हैं ना, पूरी की पूरी भर्तियां। देखिएगा, स्कूल व्याख्याता फॉर्म भर चुके हैं, वरिष्ठ अध्यापक फॉर्म भरे जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कल परसों आ ही गई है ना। अध्यापक भर्ती आने वाली है रीट के जस्ट बाद, जो कि रीट आ गई आपकी, है ना। तो 5 मौके आपको मार्ट साहब बनने के इस वर्ष में आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भजनलाल जी ने पद तो दे दिए, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जीते थे, है ना। बात उस पर भी करेंगे कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, किसकी तैयारी करें, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़े। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रीट का छापा क्या है, किसका एग्जाम कब हो सकता है और कितना गेप लग सकता है, पढ़ने का सही प्लान क्या हो, सिलेबस में बदलाव और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बनती है या नहीं बनती, और याद गारंटी बेच जो अपना क्रांति चल रही है उस पर क्या ऑफर होगा, और वो इस वर्ष का अंतिम ऑफर होगा। मैं आज बता दूंगा, अंत तक बने रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नई 1 जनवरी से नई दरें लागू हो जाएगी, जैसे पेट्रोल की होती है, ठीक है। तो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो अब किसकी तैयारी करें, इस निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा अपने को, तभी सही रणनीति का तैयारी कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अभी मैं बता देता हूं। पहले ही पहला काम कि आप कल या शाम को, कल परसों जब भी तैयारी शुरू करने जा रहे हो, सभी सिलेबस, इन 5 भर्तियों के सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवा के ले आना। ये पहला काम आपका। और इन्हीं के नहीं, अगर आप तुम और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट ये वीडियो पशु परिचर, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, तो जो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सबका सिलेबस आपके डेस्क पे होना चाहिए। ये पहला काम आपका होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है किसकी तैयारी करें। उससे पहले पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये बड़ा मुद्दा चल रहा है। कोई कह रहा है पद ही खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है पद बढ़ेंगे, कोई कह रहा है नहीं भर्ती आएगी। तो इसमें भी बड़ा झोल उत्पन्न हो जाता है। देखो भाई, आज मैं सारी खुल्लम खुल्ला बातचीत करूंगा, जो सच है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो भर्तियां आई दोस्तों, ये 1 साल पूरा होने जा रहा था भजनलाल जी का। जब वो जश्न मनाएंगे, जैसे कि कल परसों मना ही रहे थे, तो मीडिया पूछेगा कि तुमने 1 लाख भर्तियों का वादा किया था, क्या हुआ उसका। तो ये जो भर्तियां आई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट का नोटिफिकेशन, ये आनन फानन में निकाला गया है ना। कि जब मीडिया वाला पूछे, आप देखो, इनको याद है कि हम जश्न मनाएंगे, लेकिन जश्न किस बात का मनाए, बेरोजगार युवा तो हमारे खिलाफ, और मीडिया में वही चलेगा कि इन्होंने एक वैकेंसी नहीं निकाली और फिर क्या हो गया। तो आनंद फानन में जिन भी पदों की वित्तीय स्वीकृति मिली थी, मतलब ऑलरेडी इनकी मिल चुकी थी, इन्होंने अभी नहीं दिलवाई। वित्तीय, आपको पता है ना, एक प्रोसेस होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हिसाब किताब लगाता है कि ये पास करेंगे, इतने पदों को अप्रूवल देंगे, कितना खर्चा आएगा, 10 साल बाद इनकी सैलरी बढ़ेगी, ये फलाना राज्य का कितना बजट बिगड़ेगा, वो पूरा कैलकुलेशन लगाता है अपने हिसाब से, फिर परमिशन देता है कि हाँ तुम दिवालिया घोषित नहीं होगे, इतने पदों पर भर्ती दे सकते हो, इस प्रकार से। तो ये वित्तीय स्वीकृति पहले मिल चुकी थी, अब इनको नोटिफिकेशन निकालना चाह दिया था, और ये 1 साल के सेलिब्रेशन से पहले इनको बचा के रखना था, और उसके निकाल दिया उसने। तो आनंद फानन में आइए। तो क्या सर नए वित्तीय पदों पर स्वीकृति का प्रोसेस चल रहा है? हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, उनमें नए पद जो है उनको वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास है। अगर वो परमिशन मिलती है तो आप सभी को पता नोटिफिकेशन में है कि पदों की वृद्धि हो सकती है या कमी की जा सकती है। कमी तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, तो वृद्धि ही होगी। या एक ऑप्शन रहे तो पदों की वृद्धि, मुझे ऐसा लगता है कि पदों की वृद्धि होगी, मतलब 5-7 हजार तो पद हो ही जाएंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम कैलेंडर पे जाएंगे, है ना, वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। तो वार्षिक कैलेंडर, इसका मतलब ये हर साल भर्ती प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करें, वो तो सबसे बेटर है। अगर ये हर साल करवाए तो फिर तो मजा आ जाए, भले 1000 पोस्ट ही दो। तो अगर वैसा चाहते हैं तो फिर अगले साल जस्ट नई वैकेंसी आ जाएगी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, और इंटरव्यू चलते चलते ही उसका नया भर्ती आ गया। तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन जो भी रहो, है ना, जो भी रहे, या तो पद बढ़ेंगे या नई भर्ती आएगी। और कहना थोड़ा मुश्किल है कि देखो, जो कम पद है तो सीधी सी बात है सिलेक्शन कम बच्चों का होगा, तो थोड़ा टफ तो मुश्किल तो हो गया है। अब करना क्या है आपको, अब सब बच्चा यही सोच रहा है कि पद कम है तो हम तैयारी करें ना करें, छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। कुछ नहीं छोड़ना है, सब बच्चा यही सोच रहा है। तो इसमें जो मेंटली स्ट्रांग बना रहा वो बाजी मार लेगा, किसी का तो सिलेक्शन होना ही ना।
तो जो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहा, बस आपको क्या करना, पदगम है, मेहनत थोड़ी बढ़ा देनी है, ठीक है। तो देखो पदों का हो गया कांड। उसके बाद किसकी तैयारी करें, है ना, किसकी तैयारी करें। अब मैं आपको बताता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड, इन दोनों में क्या होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका ना, आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन सबका क्वालिफिकेशन आपको पता है, एग्जाम पैटर्न, कितने पेपर होते हैं, सिलेबस क्या है, वो लगभग लगभग पता है, एक रफली आइडिया आपको पता है, ये मान के चल रहा हूँ। और फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता, एक स्कूल लेक्चरर है, उन दोनों में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप तुम अपना सब्जेक्ट बोल सकते हो, जैसे कि केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी तुम कह सकते हो। इसका मतलब आपको आपकी सब्जेक्ट से इश्क है, मोहब्बत है, तगड़ा वाला, है ना, तभी सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम्हारा मैथ्स सब्जेक्ट और वो बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री है बहुत अच्छा है, हिस्ट्री है और हिस्ट्री में तो मैं एकदम इतिहासकार बन जाऊंगा, भूगोल वेता बन जाऊंगा भूगोल में, पॉलिटिशियन में मैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन से कम नहीं हूं, अगर ऐसी फीलिंग आपको अंदर से आ रही है ना, मैथमेटिक्स आपका इतना अच्छा है कि आपको आइंस्टीन वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर जाऊंगा पूरे में से पूरा स्कोर मैथ्स में किया जा सकता है, या आपकी भाषा इतनी अच्छी है, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारे बच्चे क्वालिफिकेशन नहीं रखते, क्योंकि उसमें नेट मांगता है, उसमें बीएड वीएड जरूरी नहीं होता है, उसमें नेट मांगता है, नेट क्वालिफाई होना। अब नेट साल में 2 बार होता है तो क्वालिफाई अभी कर सकते हो, लेकिन मेरी ये राय रहेगी कि आप नेट ना करो, बजाय आप फिर फर्स्ट ग्रेड पे ही टारगेट करो, क्योंकि इतने कम समय में नहीं हो पाता है। तो क्या होता है देखो, अब इसके एक फायदा और मिल जाएगा, देखो असिस्टेंट इनका साथ साथ चलना है मामला। देखो स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग लगभग क्या रहना है दोस्तों, लगभग लगभग इनका सिलेबस सेम है। जीके का पेपर फर्स्ट ग्रेड में भी है, जीके का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, राजस्थान जीके ही पूछा जाता है, आर्थिक समीक्षा पूछा जाता है, पूरा का पूरा मैं याद करवा रहा हूँ, इन दोनों का ही जीके का पेपर मैं याद ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लोड लेना ही नहीं है जीके का पेपर का। अब रही आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा है, अगर सब्जेक्ट से इश्क मोहब्बत है आपको, तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता दोनों सेम ही है। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और एक खूबसूरती ये भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के बाद होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड में कम पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो पहले एग्जाम है तो कम पढ़ो, उतना ही पढ़ो, तो जो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो वो का वो सेम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाएंगे, तो ये बेहतर रणनीति होगी। लेकिन शर्त एक क्या है, शर्त क्या है, आपको आपके सब्जेक्ट से इश्क मोहब्बत हो, बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत हो। तो दोस्तों क्यों, क्योंकि पद कम है और ध्यान भंग नहीं करना है, तो आपको इस तरफ जाना है। इन दोनों का लगभग सेम। अब दोस्तों देखिएगा एग्जाम जो होगा, इन दोनों के एग्जाम में एक मेरा जो अंदर से जो आ रही है मुझे भावना, और मुझे जो कहता एक्सपीरियंस है और जो भी है, उस चीज से मैं बता सकता हूं कि स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बीच में कम से कम 4 से 5 महीने का गैप रहेगा। कितना, 4 से 5 महीने का। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, 2-5 जो भी मान लो, 10% मान लो, 20%, तो उन 4-5 महीने में कवर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड का पूरा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में काम में आना है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। तो ये अब मान लो, अब एक एग्जाम डेट की तरफ चलते हैं। मान लो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम आपका होता है अगस्त में, मान लेते हैं, ठीक है, अगस्त में हम स्कूल व्याख्याता का एग्जाम मान लेते हैं अगस्त में, ठीक है। ये मानना 6 महीने तो आपके कोई एग्जाम नहीं, 6 महीने तैयारी का आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा है, 6 महीने बाद आपके एग्जाम लगभग शुरू हो जाने हैं, ठीक है, रिट के अलावा। तो स्कूल व्याख्याता का दोस्तों अगस्त में है, तो इसका जाके मान लो अब नवंबर दिसंबर में होगा, या फिर जनवरी में, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। तो ये आराम से आपको टाइम मिल जाएगा, सेम सिलेबस है, सब्जेक्ट दोनों में आना है, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, पुराने पापी हो गए पढ़ के, तो आपको इस तरफ जाना चाहिएगा, ठीक है। इसके बाद आती है अध्यापक भर्ती और रिट। गुरुजी सेकंड ग्रेड को छोड़ दिया क्या, सेकंड ग्रेड का मामला अलग है, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनना इत्मीनान से। अध्यापक भर्ती, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जो फर्स्ट ग्रेड में हो और अध्यापक भर्ती थर्ड ग्रेड में नहीं हो, तो और इसका एग्जाम भी बाद में होगा। तो असिस्टेंट फर्स्ट स्कूल व्याख्याता की तैयारी शिद्दत से करिएगा दोस्तों। मैं कहूंगा इस समय अगर आप आपके सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपके सब्जेक्ट से इसकी मोहब्बत है, तो फर्स्ट ग्रेड में लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, जीके तो उतना ही पढ़ना है जितना सब में पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, जीके ज्यादा पढ़ना पड़ता है सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड को हमने साइड में कर दिया। तो आपके सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी से आपका फर्स्ट ग्रेड का तैयारी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो जाएगा, जो बचेगा वो 4 महीने बाद उसमें कवर कर लेंगे, और रिट का और अध्यापक भर्ती का तो पूरा ही हो रहा है ना। अध्यापक भर्ती जो थर्ड ग्रेड जिसे कहते हो, उसका तो पूरा का पूरा हो रहा है इन दोनों में, ठीक
ठीक है। और इसका एग्जाम भी बाद में है, क्योंकि पहले तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है ना, तो फर्स्ट ग्रेड पे ही टारगेट करना है। शर्त क्या है, आपके सब्जेक्ट से इश्क मोहब्बत है। करने मत लग जाना कि गुरुजी हम तो करेंगे, अब किसी का मैथ्स ऑप्शनल है और मैथ्स अच्छा ही नहीं है, फिर भी इसमें लगे पड़े हो सारी। इसीलिए आज मैंने एक होमवर्क करके एक प्लानिंग के साथ तुम्हें एक दिशा देने आया हूँ। आज कोई बकचोदी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, आज का सेशन मुझे पता है इस राजस्थान में इससे बेहतर कोई मतलब जो एक निर्णय निष्कर्ष बच्चों को नहीं पहुंचा सकता कोई, है ना। इतना बेहतर होमवर्क के साथ, एक बेहतर रणनीति के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट ठोक देना तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो, और आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी दे देना। देर सवेर मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, और रिप्लाई समय पर आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि रियल टाइम में आपके पास वो रिप्लाई पहुंच पाए, ठीक है। और दोस्तों बात आती है रिट की। रिट होगी तभी तो अध्यापक भर्ती दोगे। अब सबसे पहला सवाल, गुरुजी रिट दे या ना दे। रिट दे ना दे, तो लगभग मैंने आज पोल भी करवाया टेलीग्राम पे, इसी के लिए करवाया था, लगभग 80% बच्चों का रिट ऑलरेडी क्वालिफाई है। तो जिनका ऑलरेडी क्वालिफाई है उनको रिट प्री पे, मतलब जो पात्रता है रिट है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो फरवरी में होने जा रही है, कतई ध्यान नहीं ना देना है। क्योंकि एक बात चेक कर लेना, अब आपके कितना स्कोर है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें नीचे लिखा होगा, सबसे ऊपर वाली लाइन स्कोर कार्ड की नीचे जैसे 4-10-15 लाइन होगी बारीक, उनमें सबसे ऊपर वाली लाइन होगी कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रखता है ये सर्टिफिकेट। अगर वो लिखा है आपका 22 वाले में तो लिखा है, उससे पुराने वालों में नहीं होगा। तो 22 में जिसने क्वालिफाई किया है, पिछले वाला जस्ट रेट है उसमें लिखा है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, उनको नहीं देना है। आप कहोगे, अब कुछ बच्चे से भी आ रहे हैं, गुरुजी कुछ मास्टर कह रहे हैं कि ये सरकार कुछ घटा देगी बढ़ा देगी, है ना, मतलब वेटेज कर देगी, रिट का ही कर देगी। कुछ नहीं है, ये सब रिट के प्री के कोर्स बेचने के चोचले हैं मात्र, ठीक है। ध्यान रखना आप, क्योंकि वो सरकार ने सर्टिफिकेट दिया ना, सरकार ने दिया ना कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, तो उसकी रहनी है। स्कोर मैटर नहीं करता, कोई कहेगा स्कोर बढ़ाने के लिए कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिंकाना कर लो, उनको कोर्स बेचना है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसका मतलब है वो कैबिनेट से अप्रूवल मिलके हुआ है, ऐसे कोई अंगुलियां ना वो नहीं है, बच्चों वाला खेल नहीं है। अब सबसे पहला गेम क्या है आपको, अगर आपका रिट क्वालिफाई नहीं है, जिनका रिट क्वालिफाई है वो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाओ। अगर आपका इश्क मोहब्बत है सब्जेक्ट से, तो दो ही कंडीशन है, अगर रिट क्वालिफाई है, अगर रिट क्वालिफाई है और आपके सब्जेक्ट से इश्क मोहब्बत है आपको, ऑप्शनल सब्जेक्ट से, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और अगर रिट आपका क्वालिफाई नहीं है, तो अब जो टाइम बचा है दोस्तों 2 महीने का, वो रिट पे फोकस कर दो, रिट क्वालिफाई कर लो। हालांकि रिट चलते चलते भी निकल जाता है जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि मैं शुरू ही कर रहा हूँ, बिगनर हूँ भी, या नहीं होता मुझसे, मैं थोड़ा डफर हूँ, है ना। वैसे एग्जाम एम्पायर वाले जीके वाले तो डफर होते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लगता है तो वो अभी से तैयारी शुरू कर दे, या फिर 1 महीने बाद जाके गियर बदल ले, रिट की तरफ शिफ्ट हो जाए, तब तक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चलने दे कंटिन्यू, ठीक है। ये शर्त थी। क्या शर्त थी, अगर आपका इश्क मोहब्बत है सब्जेक्ट से तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाए, है ना, बस शर्ते रिट प्री आपका क्लियर है, और रिट क्लियर नहीं भी है तो चलते चलते कर लेना, फर्स्ट ग्रेड में लग जाना अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, शर्त यही है, सब्जेक्ट अच्छा है तो वरना नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि इधर से भी हाथ खो दोगे आप, है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये बात हुई। अब इसके बाद आती है, अब एग्जाम कब होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आता है दोस्तों दूसरा स्लॉट मैंने बनाया इधर, वरिष्ठ अध्यापक। ये चारों साथ चलता है, जो फर्स्ट ग्रेड की देगा वो रिट भी देगा, अध्यापक भर्ती भी देगा, तभी तो रिट देगा, रिट देगा तभी अध्यापक भर्ती देगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी वो कर सकता है, ठीक है। तो ये तो छूलो आसमान वाली पोजीशन है ना, सब कुछ इसमें, इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड से, ठीक है। अब आता है दूसरा, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक भर्ती और रिट, ये तीनों साथ में चलते हैं। रिट वही मामला, अगर रिट क्वालिफाई है तो कर लेना, नहीं है तो कर लेना, क्वालिफाई तो छोड़ो बात जाने दो, ठीक है। अब अध्यापक भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक, अब इसकी शर्त क्या है गुरुजी, ये किसकी तैयारी करे, इसको टारगेट कौन करे, इसको वो बच्चे टारगेट करे जिसको अपने सब्जेक्ट से इश्क नहीं है, मतलब जिसको जोर आता है, अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, या जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उतना अच्छा नहीं है कि इतर लड़ाई कर पाए इन बच्चों से, जिनका अपने सब्जेक्ट से इसको मोहब्बत है, वो फिर इस तरफ जाइएगा। किसका, अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जो सेकंड ग्रेड जिसे हम बोलते हैं, और थर्ड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में क्या है दोस्तों, अब यहाँ और यहाँ में एक फर्क ये है, मोटा मोटा ये फर्क हो गया कि इधर जीके कम है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर में कम आता है, एक ही पेपर आता है, लेकिन राजस्थान का जीके पूछता है, इधर भर भर के जीके है वरिष्ठ अध्यापक में। तो जिसका सब्जेक्ट कमजोर है लेकिन जीके अच्छा है, और जीके अच्छा नहीं भी है, तो एग्जाम एम्पायर है तो सब कुछ पॉसिबल है ना, समझ आ रहे। इनका भी जीके वाला पेपर तो मैं पूरा याद करा रहा हूं, और इनका भी वरिष्ठ अध्यापक, आपको एक बात और बता दूं, जब तक है जान वरिष्ठ अध्यापक का 6 से 8 महीना एग्जाम अभी लगेगा, तब तक मैं वरिष्ठ अध्यापक का
पूरा का पूरा जीके आपके टिप पे दे दूंगा भाई, है ना। और कोशिश ये करूंगा कि जो एसएसटी वाले हैं और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं अच्छे से डिटेल में याद करा दूं, ये रहेगा। तो जीके ज्यादा है, इधर सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट का लफड़ा थोड़ा कम रहता है, ठीक है, जीके का लफड़ा ज्यादा रहता है। तो सब्जेक्ट से इसकी मोहब्बत नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे पार पा सकते हो, क्योंकि अगर इधर वाले और ऐसा ही करेंगे सब, क्योंकि आज की वीडियो देखेंगे, तुम अपने दोस्तों को शेयर करोगे, एक राय बनती है जनरल, और इससे बढ़िया कोई रणनीति नहीं हो सकती। क्योंकि भाई अगर सब्जेक्ट आपका इश्क मोहब्बत वाला है तो इन पचड़ों में क्यों पढ़ना, आपको इतना जीके वाइड बहुत जाके वर्ल्ड जीके क्यों पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी कहाँ पढ़ना है, इधर तो नहीं आती ना, इंडिया जी क्या आता है इधर, हाँ ना, इधर इंडिया जी के नहीं आता है, इधर आता है। तो इन पचड़ों में क्यों पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट अच्छा है तो वो इसकी तैयारी करेगा ना, तो इनके लिए इजी हो जाएगा। और तुम जो है जिनको इसकी मोहब्बत नहीं है वो वरिष्ठ अध्यापक में लग जाओ, है ना। तो पहली शर्त क्या है, और फिर अध्यापक भर्ती पूरी की पूरी टोटल तैयारी में हो जाती है। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हो या स्कूल व्याख्याता की कर रहे हो, आपका 3rd ग्रेड ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ 10-5% बचता है। कोई बच्चा कह देगा गुरुजी सिलेबस तो बदलाव है ना, सिलेबस तो चेंज है, ये हो फलाना, कुछ नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है ना, ये भ्रम है जो मास्टर फैला देते हैं वीडियो बनाने के लिए, है ना, उससे व्यूज आते हैं। आप देखिएगा अपनी खनिज वाली क्लास पे 3-3 लाख, त्योहार वाली पे 3 लाख व्यूज, वायरल क्लासेज है अपनी याद कराने वाली, राजस्थान का कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे पढ़ाने वाली क्लास पे इतने कम समय में 3-3 लाख व्यूज गए हो। लाइव क्लास नहीं, मैराथन नहीं 12-12 घंटे की, 1 घंटे की वैल्यूएबल क्लास होती है और वो 3 लाख के पार चली जाती है 1 साल से भी कम समय में, वो है। अब पढ़ाई वाले व्यूज आए तब बात बनती है, अब पढ़ाई हुए व्यूज नहीं आते हैं तो फिर क्या करते हैं, इस प्रकार की वीडियो बनाए जाते हैं, सिलेबस में बड़ा बदलाव, अब हर बच्चा लगेगा नौकरी, फलाना हो जाएगा, ढींगड़ा हो जाएगा, ये तामझाम होता है, मार्केट में ही चलता है। तुम्हें क्या करना है, जो जीके देखो, अभी जो मेरे पास जीके गारंटी बेच में नहीं है वो तो भटकेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन जीके गारंटी बेच में उनको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक मुश्किल टॉपिक याद ही करवाया जाता है, तो कुछ भी बदले कुछ भी घटे, और बदला घटना क्या है, राजस्थान का इतिहास पॉलिटिक्स क्या बदल दोगे तुम, बदलने के नाम पे होता है कि या तो 1-2 टॉपिक घटा दिया या बढ़ा दिया, इतना सा होता है। तो जब वो कराता जाऊंगा मैं उसको करवा दूंगा, और इसीलिए तो कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या बताया कि अपना प्रिंटर वाइट निकलवाओ और अपने डेस्क पे रख लो। जब पढ़ रहे हो आप, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो देख लो कि ज्योग्राफी मुझे पहले किसका एग्जाम है, 1st ग्रेड का, तो 1st ग्रेड के लिए मुझे कौन सा टॉपिक छोड़ना है, और 3rd ग्रेड में कौन सा टॉपिक ऐड हो गया, या 2nd ग्रेड में कौन सा ऐड हो गया, वो फिर से पढ़ लेना उस टाइम में। यही तो करना है, इसीलिए सिलेबस प्रिंट करवा रहा हूँ। काहे पढ़ना है, आधा घंटे का वीडियो, सिलेबस चेंज हो गया, फलाना हो गया, ढिंकाना हो गया, क्यों देखना है, इतना फ्री हो गया, इतने वेले हो गया, तो भाग रही भाई, ये टाइम भी निकल जाएगा। तुम्हें पता भी, रिट दिए तुम्हें 2 साल हो गए, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड दिए हुए 3 साल होने को है, पता है आपको, टाइम गया ना। अब 1 साल तो शर्ट करते ही निकल जाए लो भाई। तैयारी जब होती है ना, बंदा इंसान किसी को चीज को टारगेट करके तैयारी करता है तो टाइम का पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप ये अभी तो लग रहा होगा 6 महीने 8 महीने, इनको दिन में कन्वर्ट करो, 6 महीने के 180 दिन होते, सिर्फ 180 दिन भागते भागते निकल जाएंगे। 180 में से 80 दिन तो आप ऐसे लुटा दोगे अगर ढंग से सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो टाइम भागते टाइम नहीं लगता है, तो बजाय ये चीज़ें, ये थोड़ा सोशल मीडिया कम कर दीजिएगा। यूट्यूब पे आप एग्जाम एम्पायर वालों को तो मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है कि कब अपनी यूट्यूब पे क्लास होगी, लाइव क्लास अपन टेस्ट लिया करेंगे, है ना, मैराथन लगाएंगे, है ना, तो वो सब तो इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो क्यों भटकना है, जीके के लिए तो आपको भटकना ही नहीं है, और सब्जेक्ट के लिए आपने अब तक कोई टीचर सेलेक्ट कर लिया होगा, आपका ऑप्शनल है, तो बाकी इनको तो भटकना ही नहीं है कहीं, ऑप्शनल के लिए भी ज़्यादातर, है ना। बाकी साइंस वाइंस देख सकते हो आप, बाकी साइंस भी, जनरल साइंस जो सब पेपर में आती है वो मैं याद करूंगा, ठीक है। तो ये बात थी, तो क्या करना है अब देखिएगा, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यापक भर्ती, ये तीनों साथ में। और अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इसकी मोहब्बत नहीं है सब्जेक्ट से, तो आप 2nd ग्रेड की तरफ जाइए, 2nd ग्रेड में ऑटोमेटिक ये हो जाता है। अब मैं ऑटोमेटिक हो जाता है ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम डेट पे चलते हैं हम दोस्तों। देखिएगा इनका एग्जाम कब तक हो सकता है, देखो रिट का तो आ गया, रिट का सबसे पहले होना, रिट क्वालिफाई करके साइड में रख देना, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मुझे जहां तक पता है, जिस प्रकार से वैकेंसी आई है ठीक उसी प्रकार से उनके एग्जाम होने, सबसे पहले 1st ग्रेड का होना है, फिर 2nd ग्रेड का होना है, फिर 3rd ग्रेड का होना है, और संभवतः अंत में असिस्टेंट प्रोफेसर का होना है, ठीक है। इसका मतलब पहले 1st ग्रेड का होना है, ठीक है, 1st ग्रेड में अच्छा खासा पढ़ लिया, फिर दोस्तों क्या होगा, उसके बाद 1st ग्रेड वालों के बाद रिट का होगा, है ना, 1st ग्रेड के बाद 2nd ग्रेड तो इधर आ गया ना, ठीक है। हालांकि ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि तुम 2nd ग्रेड का मत देना, फॉर्म तो सारे ही लगाना है। अगर ज्यादा गैप मिल गया, 4-6 महीने का एग्जाम में गैप भी मिल गया, तो हम 2nd ग्रेड को भी लपेट लेंगे, समझ रहे हो इस बात को। एग्जाम डेट जो संभावना है उसके आधार पे बता रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि गुरुजी अब 2nd ग्रेड का फॉर्म नहीं लगाए, क्या लगाना। एक रणनीति बताइए कि जिन बच्चों को अपने सब्जेक्ट से इश्क मोहब्बत है
वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाए, उसके लिए फर्स्ट ग्रेड भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती ऑटोमेटिक हो जाती है और सेकंड ग्रेड दे सकते हो आप। और जिनको इश्क मोहब्बत नहीं है वो सेकंड ग्रेड को अभी से टारगेट कर लो, फर्स्ट ग्रेड को छोड़ दो कि मेरे लिए भर्ती आई नहीं थी, है ना। देने तो जाना, एग्जाम देना, एक्सपीरियंस लेना, उसमें क्या है, क्या पता तुक्के भिड़ जाए। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है, कई बच्चे का आते हैं मेरे पास मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि गुरुदेव मेरा ऑप्शनल मैथ्स है लेकिन अच्छा नहीं है, तो क्या मैं फर्स्ट ग्रेड की करूँ या सेकंड ग्रेड की। जब आपको खुद से भी लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो फिर छोड़ो ना यार, सेकंड ग्रेड पे जाओ, रिट पे जाओ ना, क्यों अपने आपको खपाना, ये भी मौका निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, सारे कई सारे पकड़ने के चक्कर में सारे निकल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं मैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से किसी एक को आपको पकड़ना है, उसके साथ फ्री में थर्ड ग्रेड तो फ्री दोनों में मिल जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड वालों को एक और बोनस मिल जाएगा। समझ आए? इसके बाद भी समझ नहीं आया तो इससे बेहतर रणनीति कहीं मिलेगी नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बात थी। अब बात आती है कि गुरुदेव ये जो है वीडियो है, पटवार है, चालक, परिचालक, जेईएन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके भी भर्ती आ गई, इनका क्या करना है भाई। ऐसा कोई है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सारा जीके आता है सेकंड ग्रेड में, इनमें क्या है, जीके है, ऑटोमेटिक हो रहा है, देते चलना, भरते चलना एग्जाम, क्या ही जा रहा है तुम्हारा, है ना। और सबसे अच्छी मैं मानता हूँ अगर जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, वीडियो में मैथ्स कम पूछता है, पटवार में तो फिर भी मैथ्स पूछता है, वीडियो में मैथ्स कम पूछता है, पूरा जीके पूछता है, तो सेकंड ग्रेड वाला वीडियो को साथ में रखना। सेकंड ग्रेड में भी जीके जितना जीके है, हालांकि ज्यादा है सेकंड ग्रेड में, तो उतना ही जीके वीडियो में है, मैथ्स कम है, तो ये हो सकता है। और जिसका मैथ्स भी अच्छा है, जीके भी अच्छा है, पटवारी में भी अप्लाई कर देना। हालांकि मेरे पास जो ज्यादातर बच्चे हैं वो शिक्षक भर्तियों के ही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उस हिसाब से मैं रणनीति लेके आऊँ, बाकी इनमें तो है ही क्या, ठीक है। चालक, परिचालक लाइसेंस है तो वही भर पाएंगे, लेबर असिस्टेंट का। अब लेबर असिस्टेंट का ये दोस्तों ध्यान रखना, जिनका साइंस बैकग्राउंड से है और ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो लेबर असिस्टेंट, लाइब्रेरियन उनका, और लाइब्रेरियन का भी ऐसा ही है, तो लाइब्रेरी में मनोविज्ञान भी आता है थोड़ा थोड़ा, है ना, जीके भी आता है, तो वो सेम चीज उसमें आ जाती है, अप्लाई हो जाती है जो सेकंड ग्रेड में है, ठीक है। वो उनका भी लगाते रहना, और जिसका सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड से है वो लेबर असिस्टेंट का भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ये जेईएन तो इंजीनियर दे पाएंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये बड़ी भर्ती है, लगभग कितने 50,000 की, मुझे तो पद भी ध्यान नहीं है, लोग तैयारी करवा रहे हैं। अब मैं कहूँ कि गुरुजी नौकरी तो कोई भी हो, छोटी मोटी ले लेना चाहिए, हाँ ले लेना चाहिए, सही बात है, इस बेरोजगारी के दौर में, है ना, पहले कोई नौकरी मिलना जरूरी है। तो जिसको इजाजत है, जो हाँ, देख इजाजत सबको ही है, देख पेट और भूख सब कुछ करवाती है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है ये, अब आपको क्या लगता है इसका 10वीं पास है, सिलेबस क्या है, आप पशु परिचय में देख लिया, जी के ऊपर ऊपर से, युवा तक की भर्ती में ऊपर ऊपर से पूछा, तो इसकी कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी, और मेरे याद जीके याद गारंटी बेच में होते तो पूरा ही हो जाएगा, है ना। कोशिश करूंगा मैं कि आगे साइंस की, इंग्लिश की क्लास से भी लगवाऊँ, है ना, टीचर देख रहा हूँ मैं कोई, है ना, अच्छा सा मुझे लगा कि हाँ एग्जाम एम्पायर प्लेटफॉर्म के लायक है, तो उनको मैं उतार दूंगा। तो इनमें कुछ बचता ही नहीं है ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जीके तो इसका टुच्चा टुच्चा पूछेगा, तो इसकी कोई अलग से तैयारी होती नहीं है ना। वीडियो पटवार की थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर से देख सकते हो जब एग्जाम डेट आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिएगा इतने सारी भर्तियां आ गई, अब इनको लगभग मान के चलो कि 10 महीने 12 महीने में करवाना है, ठीक है। और जनरली ये जुलाई के बाद शुरू होगी, 6 महीने तो भी मान के चलो तुम्हें पढ़ने का टाइम मिलेगा, और इतना चाहिए भी, है ना। और इतना मोर देन सफिशिएंट भी है, क्योंकि आज तुम आज से तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो, काफी टाइम पहले से, मुझे पता है पेड कोर्स से मेरे पास 10,000 प्लस बच्चे हैं, याद गारंटी पेज में 10,000 प्लस बच्चे हैं, सोच सकते हो आप। और वो बच्चे तब से देख रहे हैं, सारी टॉपिक उनको याद है, टिप पे है सारा, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक, ठीक है। तो टाइम, काफी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये बात थी। अब किसकी तैयारी करें, समझ आ गया। इश्क मोहब्बत है अपने सब्जेक्ट तो फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, और जी के अपने सब्जेक्ट से इश्क मोहब्बत नहीं है तो आप इस तरफ चले जाइएगा, इस तरफ चले जाइएगा, बस इतना ही था, इतनी ही लकीर खींचनी थी। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो इधर आ जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता में, और असिस्टेंट प्रोफेसर तो लेट होगा, तो उससे पहले स्कूल व्याख्याता, जो कि आपके पास बीएड भी है, ठीक है। तो स्कूल व्याख्याता में लग जाओ अगर आपका इश्क मोहब्बत है तो, और इश्क मोहब्बत नहीं है तो ये सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, ठीक है। इसके बाद है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज ही प्रिंट आउट निकलवाना है, और सिलेबस के नाम पे ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, कुछ नहीं बदलता है, एक आधा टॉपिक इधर उधर डाल देता है, और जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अपन करवा देंगे उसको, ठीक है। बाकी सिलेबस रखा करो डेस्क पे, है ना, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमारे मतलब सामने चिपका होता था, है ना, क्योंकि जरूरी है वो। पद बढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, जो आप मिल गए आपको, रिट का छापा, हाँ रिट कौन दे सकता है, पिछले वाला पुराना वैलिड है नहीं है, दोबारा देना है क्या, दोबारा नहीं देना, जिनका ऑलरेडी क्वालिफाई है। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारा 82 स्कोर है, 80 स्कोर है, 75 स्कोर है, तो हम दे या ना दे। अरे भाई तुम्हें यही नहीं पता अभी तक कि तुम क्वालिफाई हो या नहीं हो, तो फिर मैं क्या ही बताऊं, है ना, क्या ही एग्जाम क्रैक करोगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा, क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो उससे अबव आपके होने चाहिए, तो आप ये रिट का जो है आपको नहीं देना है।
स्कोर बढ़ाने के चक्कर में मत रहना है, ठीक है। और क्या सर फर्स्ट ईयर में जो है तो आपके भाई बंधु जो छोटे भाई बंधु है उनको भी बता देना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बच्चा चल रहा है चाहे बीएसटीसी हो बीएड हो, वो बच्चे भी रीट का दे सकते हैं पात्रता का, उनको पात्रता मिल जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, और वो नोटिफिकेशन आज ही सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखे, उनको आपको पढ़ना है, खुद से पढ़िया करिएगा, ज्यादा अच्छे से समझेगा। फिर कोई समझ नहीं है तो मुझे बता सकते हो, वो आपने व्हाट्सअप नंबर है 9256585240 हेल्पलाइन नंबर, उन पर मैसेज डाल सकते हो कि गुरुजी ये चीज समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहा है ना। कोई भी नोटिफिकेशन में चीज समझ नहीं है मैसेज डालो बेझिझक, लेकिन खुद से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ा करो पूरा का पूरा ना। तो नोटिफिकेशन सभी भर्तियों के आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चाहे बीएसटीसी हो बीएड वाले हो, जो भी चल रहा है आपका लास्ट ईयर अंतिम वर्ष, वो सभी पात्रता दे सकते हैं, ये छोटे भाई बंधुओं को बता देना। शर्त ये है कि पात्रता मिल जाएगी, स्कोर कार्ड मिल जाएगा, वैलिडिटी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि जब रिट का एग्जाम हो, सॉरी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती का एग्जाम हो, जिसे हम रिट ही बोल देते हैं, रिट मेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती का एग्जाम हो, उससे जस्ट पहले तक आपका क्वालिफिकेशन पात्रता पूरी आप कर लेनी चाहिए, बीएसटीसी कंप्लीट बीएड कंप्लीट हुआ है। अब एग्जाम पता नहीं कब कराएंगे, कोई नहीं है तो पात्रता तो लेके रख लो, ठीक है। तो पात्रता उनको भी देनी है बच्चा जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। ये बात होगी। अब किसका एग्जाम कब होगा ये मैं बता सकता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा एक रफली आइडिया हम ये लगा सकते हैं कि अभी तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक मान लो 6 महीने आपका इन भर्तियों में से तो कोई भी एग्जाम नहीं है। जो रिट का है वो तो है ही दोस्तों, तो रिट पे रणनीति आपको 1-1.5 महीने थोड़ा शिफ्ट कर लेना है, गियर चेंज। तो अभी 6 महीने आपको दिलो जान से लग जाना है। दिलो जान का मतलब समझते हो ना, सारी चीजें साइड में रख दो, सीरियस होके लग जाओ, टॉपिक को जो भी पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यूज लगाइएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, है ना। कोई मैराथन क्लास, तो मैराथन मत देखना, मैराथन का नाम गलती से भी मत निकल गया मेरे से, कभी निकलता ही नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है मैराथनों से। 10-10 12-12 घंटे एग्जाम टाइम में बच्चों को लटका के रखते हैं भाई। अरे भाई याद कराओ ना यार, ये मैराथन है तो कोई भी ले लेगा, है ना। ये व्यूज के चक्कर में होती है, ये बात आपको मैं बता देता हूँ ना, याद कराना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो वो बात है, तो है ना। अब दोस्तों किसका एग्जाम कब है, तो लगभग 2-2 महीने का ये मान के चल रहा हूँ, 1.5-2 महीने का तो हर गैप रहेगा, क्योंकि तैयारियां करनी होती है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का हो गया तो फिर वापस सारी प्रोसेस होगा, फिर से स्कूलें वापस अलॉट होगी, फिर से स्टाफ अलॉट किया जाएगा, और वही आरपीएससी को करना है। तो लगभग एक टाइम तो चाहिए होता है यार। अगर हमें भी कह दे कि आपको, अगर आपको कह दे तो जैसे तुमने बीएड बीएसटीसी करी कि आज को आप वहाँ क्लास लेनी, सेशन चल रहा है वहाँ लेना है, तो कई बार गैप लगता है ये छोटे से काम में भी, तो इसमें गैप लगना है तो 1.5-2 महीने तो टाइम मिलेगा। तो 1.5-2 महीने में भी अपन गियर शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इतना टाइम मिलेगा, तो जैसे मान लो अगस्त में हो गया, फिर 2 माह सितंबर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी में आ गया ना। तो इस प्रकार से साल भर में मुझे लगता है कि एक 12 महीने का मान के चलो कि 12 महीने के अंदर अंदर ये 4-5 एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको एक साल में 12 महीने में 5 एग्जाम देने हैं, हर 2 महीने में एक एग्जाम देना है, या हर महीने एक एग्जाम देना है, जो कि 4-5 महीने बाद शुरू होने। तो एग्जाम ही एग्जाम में भर्तियां हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ने का सही तरीका क्या है, सही प्लान क्या है भाई। सबसे पहला अपने आप से पूछेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो याद हो रहा है या नहीं रहा है। रुकना है पेज पे, आगे नहीं बढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, किसी प्रकार से लिंक करो, डेली लाइफ में बातें जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे लिंक करो। पढ़ने का सही प्लान यही है कि आपको याद रहना चाहिए, और हमेशा मिक्स मत पढ़ो कि आपने थोड़ी देर भूगोल पढ़ लिया, थोड़ी देर हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ी देर पॉलिटी पढ़ लिया, थोड़ी देर साइंस पढ़ लिया और सारा खिचड़ी हो गया। ऐसे कभी नहीं पढ़ना होता। एक फिक्स शेड्यूल बनाओ कि आपका एक तरफ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनका बता रहा हूँ, एक तरफ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कंटिन्यू चलता रहे, अनवरत जारी रहे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि 1 महीना पढ़ रहा है 15 दिन पढ़ना है, ये तो अनवरत जारी रहने वाला प्रोसेस है। और उसके साथ पैरेलली, जैसे 12 घंटे हैं, आप 6 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो, अभी तो एग्जाम टाइम आएगा तो 8-10 घंटे हो जाएंगे। कोई कहता है 14 घंटे 13 घंटे पढ़ता है, तो वो नहीं पढ़े जाते हैं, 2-3 दिन पढ़े जाते हैं, फिर हेल्थ डाउन हो जाती है, फिर वो एवरेज वही आता है। हमने सब कांड करके देख रखे हैं। हम भी यूपीएससी एग्जाम के टाइम में 15-15 घंटे पढ़ने की कोशिश करी थी, 3-4 दिन पढ़ पाए, फिर हेल्थ डाउन हो जाती है, या वो एक थक जाता है इंसान। 15 घंटे में पढ़ता है, मशीन थोड़ा नहीं है, तो वो एवरेज वही आता है। तो कोशिश भी मत करना कि 12-13 घंटे तक जाओ, 10 घंटे तक चले जाओ, बहुत बड़ी बात है ना। और अगर आप रील्स देख रहे हो, मैसेज चैट कर रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ बच्चों को देख रहे हो, उस टाइम को भी उसमें काउंट कर रहे हो, तो फिर 17 घंटे भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो कई बच्चे ये भी होते हैं, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़े जाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जनरल एक सामान्य विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेता है वो 5-6 घंटे में निकाल रहा है, तो ठीक ठाक है भी, ठीक है। तो उनमें से 3 घंटे आप ऑप्शनल पढ़ो और 3 घंटे जीके पढ़ो, और 3 घंटे जीके भी वो पढ़ो जो जीके याद गारंटी बेच में नहीं है, क्योंकि जीके याद गारंटी बेच वालों को तो सिर्फ वीडियो देखना है, और वो भी हंसी मजाक कॉमेडी के टाइम में।
किचन में काम कर रहे हो, रजाई में सोने जा रहे हो, रील्स नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, वीडियो चला के देख लिया, ऐसे याद हो जाता है। तो उनको तो एक्स्ट्रा टाइम, जो जीके याद गारंटी बेच वाले हैं उनको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपने ऑप्शनल पेपर के लिए, तो ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए। तो ठीक है, तो इस प्रकार से तो दो चीजें चलाओ कि हिस्ट्री चला रहा है तो हिस्ट्री, पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी उसको कंप्लीट करो, खत्म करो। ठीक है, जैसे अपनी ज्योग्राफी चल रहा है, वो ज्योग्राफी मेरे साथ साथ देखते चलो, 10-5 दिन बाद हम उसको खत्म कर देंगे, फिर हम नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे। ठीक है, फिर मैं नया सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, तब तक आप हिस्ट्री पकड़ सकते हो या पॉलिटी पकड़ सकते हो अपने जो याद गारंटी पेज में हर एक चीज याद करवाई गई है। तो इस प्रकार से, और साथ में पैरेलली आपको ऑप्शनल चलाते रहना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यही पढ़ने का सही तरीका है। और पढ़ने के साथ ही अपना मूल्यांकन करें, पीवाईक्यूज निकाले, एमसीक्यूज लगाए, है ना। मैं क्लास लूंगा बाद में, जैसे जलवायु अपना कंप्लीट होगा 1-2 दिन में, तो मैं उसकी यूट्यूब पे क्लास लूंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस निकलने चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं कि प्रैक्टिस माना परफेक्ट बनाती है, तो वो परफेक्ट बनाती है, तो उस पर ध्यान देना है प्रैक्टिस पे। टेस्ट सीरीज भी अपन जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, बड़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, न्यू ईयर पे उसको लॉन्च कर देंगे टेस्ट सीरीज भी, और अपनी जो बुक आने वाली है उसकी भी तारीख बता देंगे न्यू ईयर पे। ठीक है, उसके बाद अपना आपका कोई भी पर्सन है तो वो कमेंट कर सकते हो। कमेंट का मैं रिप्लाई देर से जरूर करता हूँ। ठीक है, वो रिप्लाई समय पर आप तक पहुंचे, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि रियल टाइम में वो आप तक पहुंच पाए, जैसे मैं करूँ आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में बदलाव होगा क्या, है ना। सिलेबस में बदलाव होगा क्या, कुछ नहीं होता है, एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे होता है। इन चीज़ों पे अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी करते रहना है। ये सब सिलेबस बदल गया और फलाना हो गया, ढिंकाना हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, ये हो गया, इनके चक्कर में अगर लटकते भटकते देखते रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बन जाएगी अगर टाइम ज़्यादा मिला तो, वरना नहीं बनेगी। तो आज से ही सेपरेट होकर चलना है आपको। फर्स्ट ग्रेड इश्क मोहब्बत है तो ये। अब एक और बच्चा कह सकता है कि गुरुजी मेरा तो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं है और इधर भी इंटरेस्ट नहीं है तो पहली बात तो फिर भाई, है ना, थोड़ा अपना बना, थोड़ा सा, है ना, मेहनत कर, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलने वाला है इतनी पोस्टों में, है ना। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि गुरुजी मैं तो ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो चाहने वाला तो कुछ भी कर सकता है, है ना। आपको पता है एक अंधा इंसान यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, तो चाहने वाला तो कुछ भी कर लेता है। फर्स्ट वरिष्ठ अध्यापक भी कर लेगा, स्कूल व्याख्याता भी कर लेगा। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके ये कॉमन पार्ट ठीक है, जीके, मनोविज्ञान, करंट अफेयर्स इत्यादि, जो कि मैं याद ही करवा रहा हूँ, साइंस, ये तो सब में आते हैं, ये सारा मैं याद ही करा रहा हूँ, राजस्थान और इंडिया जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये आपका अच्छा है। तो मेरे वाले बच्चे जो जीके याद गारंटी बेच में है, वो तो सभी एग्जाम दीजिएगा। और ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी उस लेवल की तैयारी जब हो जाएगी सिलेक्शन वाली, उस दिन आपका हर एक पेपर निकलने लग जाएगा। वैसी तैयारी जब होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। और एक निकल गया तो सारे निकल जाएंगे पूरे 6 महीने में। ऐसा ही होता है। आपने देखते होंगे किसी बच्चे का किसी में सिलेक्शन हुआ, फिर दूसरे महीने उसमें होगा, तीसरे महीने में होगा, लोग 10-10, 5-5 एग्जाम एक साथ निकाल देते हैं। तो उस स्तर पे आपको आना ही पड़ेगा कैसे भी करके। और वो स्तर पाने के लिए क्या है, एक तरफ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट डेली अनवरत जारी रहना चाहिए, और एक तरफ जीके की क्लासेस जो मैं दे रहा हूँ, याद गारंटी बेच में याद कराने वाली क्लासेस, उनको देखते चले। बस हो गया कांड। ऑप्शनल आपको खुद से करना पड़ेगा, जहां से भी तुम पढ़ रहे हो करते चलो। जीके वाला पेपर मेरे पे छोड़ो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर हो, सेकंड ग्रेड जीके का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके का पेपर हो, और रिट वालों को तो सब कुछ मैं याद कराऊंगा। मतलब रिट वालों को नहीं, थर्ड ग्रेड वालों को। रिट की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ भाई मैं, रिट तो ऐसे निकल जाएगा चलते चलते। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती है, पूरा का पूरा 100% मैं ही कराऊंगा, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी आपकी। तो आज अब इस एक निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे। अब आलतू फालतू की मार्केट में बहुत बातें चल रही है, पद खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, भर्तियां ही नहीं आएगी। अब ये तो पहले भी चल रहा था जब भजनलाल की सरकार आई, कि अब तो वैकेंसी ही खत्म हो गई, आई ना। और ये कभी नहीं होगा। रिटायरमेंट हो रहा है, स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन जब हो जाए तब पद खत्म हो जाए। प्राइवेटाइजेशन हम होने नहीं दे रहे हैं और ना ही होने देंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हम ही बेरोजगार हो जाएंगे, तो अध्यापक ही नहीं होने देंगे, है ना। यही आंदोलन खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों से, है ना, भावनाओं से, है ना, बच के रहना। और अभी इसके बाद भी आपका कोई भी सवाल बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। कमेंट करो, रिप्लाई आ जाएगा आपको देर से देर। बाकी अपना हेल्पलाइन नंबर है 9256585240। मेरे जीके याद गारंटी बेच के जो भी स्टूडेंट है, बेझिझक किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, दुविधा हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हमेशा आपका स्वागत है। मैं रिप्लाई करता हूँ, देर से देर करता हूँ। हालांकि कई बार समय पर नहीं कर पाता, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, लेकिन मैं देर से देर रिप्लाई जरूर करता हूँ, मेरी आदत है। काफ़ी बच्चे तो कहते हैं गुरुजी हमने उस टीचर को मैसेज किया, उसको नहीं किया, कभी रिप्लाई नहीं आया। होता है किसी किसी को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो, है ना, होता है ना, पैसा बोलता है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं है, है ना। पैसा भी तुम खूब दे रहे हो, जीके याद गारंटी बीच में 10,000 प्लस बच्चे हैं, है ना।
अब तक अभी अपने इतने छोटे परिवार में इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बच्चों की वजह से हम हैं, उन्हीं के सपोर्ट के लिए है, और उनका है ना, जब तक जिएंगे उनकी हेल्प करते रहेंगे जो भी संभव हो पाएगा। और सबसे बड़ी हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ, याद गारंटी बैच अपना जो चल रहा है सीधा याद ही करवाया जा रहा है। याद हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना, हर कुछ जलवायु हो, चाहे रावली की चोटियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, विस्तार हो, सब कुछ याद हो रहा है ना। बस याद रहना चाहिए। आप जहाँ कहीं से भी, अन्य बच्चों को भी कह देता हूँ, जहाँ कहीं से भी किसी भी कोचिंग से कहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको एक बात ध्यान रखना कि याद करना है। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है उस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाएगा कि ऑफलाइन पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, मोटी टीचर से, छोटे टीचर से, रिकॉर्डेड लाइव कैसे पढ़े हो, ये कतई नहीं पूछा जाएगा। वहाँ सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जवाब तभी आएगा जब आपको याद रहेगा। तो याद रहना इंपॉर्टेंट है, इसलिए राजस्थान का नहीं पूरी इंडिया का एकमात्र याद गारंटी बेच एग्जाम एम्पायर ऐप पर चला रहा है। कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि याद कराने वाली क्लासेज में टाइम लगता है। मैं धीरे 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 एक दिन सारा सिलेबस आपको याद करा दूंगा, है ना, ठीक है। तो ज्वाइन करके देखना शुरू कर दीजिएगा। लगभग 250 प्लस क्लास आ चुकी है। बात रही ऑफर की, तो ऑफर संभवतः इस साल का तो अंतिम ऑफर रहने वाला है, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ऑफर का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। फिक्स रेट रहेगा, इस पे मैं जा रहा हूं। तो ये अंतिम मौका आपके पास है, जो 1 तारीख है, या तो क्रिसमस पे ऑफर रहेगा, या फिर 1 तारीख पे नई साल पे ऑफर रहेगा। और 1 जनवरी रात 12 बजे से सभी कोर्स के मूल्य बढ़ जाएंगे, और फिर कभी फ्यूचर में कोई ऑफर नहीं आएगा। उस तरफ जा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑफर के चक्कर में बच्चे डिले हो जाते हैं। कई बार की ऑफर आएगा तब ज्वाइन करेंगे, पढ़ाई नहीं करते हैं फिर, है ना। तो ऑफर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। तो अंतिम ऑफर रहेगा 1 तारीख वाला, न्यू ईयर वाला। तो तब तक जिसका चल रहा है वो तो चला हो, बाकी उस दिन। और ऑल इन वन वाला ज्वाइन करना। अब इतनी सारी भर्तियां हैं, तो उन्हीं भर्तियों के लिए दोस्तों हमने एक ऑल इन वन वाला कोर्स निकाल रखा है। उसकी वैलिडिटी भी 3 साल है, सभी एग्जाम के लिए है, और उसमें टेस्ट रिव्यू फ्री आनी है। तो वो 1 तारीख को ऑफर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है। घर आके नहीं ज्वाइन करवाया जा रहा है, घर आके तुमसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। बस मेरा काम है याद कराना, और मेरे याद कराने की वजह से तुम मुझे आगे से आगे शेयर कर रहे हो। मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रहा हूँ, फिर भी पूरे राजस्थान में चुपके चुपके देखे जा रहा हूँ, कारण याद कराने की वजह से तुम अंदर खाने शेयर कर रहे हो। बस ये करते रहना, एक दिन पूरा, है ना, जड़े काट देंगे सबकी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। याद कराने वाली क्लास कल आने वाली है अगली फिर से, जिसमें वन रिपोर्ट, हमारा प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन वन का, राजस्थान सरकार का, वो सभी याद करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।